भाई जी इन्हें तेज है, बहुत तेज है पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कहां पर कैसी बढ़ने की संभावना है। और आज 20 अगस्त है, आज से लगाकर अगले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के कई इलाकों पर बढ़ने वाली हैं। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी राजस्थान के इलाकों पर जल्दी शुरू होगी, उसके बारे में भी आपको अपडेट बताएंगे। और आने वाले दिनों में दोस्तों, अगस्त के अंतिम दिनों से लगाकर सितंबर महीने में कैसी वर्षा राजस्थान के इलाकों पर होगी, उसकी भी ताज़ा जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुँचे। दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर मेघगर्जना वाले बादल बने हैं। हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। खासतौर पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर तेज वर्षा के रूप में भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कुछ सीकर, झुंझुनू से लगाकर जयपुर के उत्तर दक्षिण तक के इलाकों पर देखने को मिली। और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर उम्मीद करते हैं कई इलाकों पर मौसम खराब होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मौसमी सिस्टमों की, मौसमी सिस्टम राजस्थान के इलाकों पर कहां पर कैसे बने हुए हैं और इन दिनों मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर कैसा रहेगा। दोस्तों, मानसूनी ट्रप जो राजस्थान के आसपास बनी हुई थी, मध्य भागों के आसपास, वो उत्तरायण हो चुकी है। अब हिमालय के तराई इलाकों पर मानसूनी ट्रप का असर है, जिसकी वजह से राजस्थान में कोई मजबूत सिस्टम का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। जो सर्कुलेशन बना हुआ था पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर, वो भी निष्प्रभावी हो रहा है। पूर्वी राजस्थान में एक कमजोर सर्कुलेशन की गतिविधियां पंजाब हरियाणा के सटे इलाकों पर बनी है, जिसके प्रभाव से कुछ स्थानीय सिस्टमों का प्रभाव भी यहां पर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां होगी, कई भागों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। लेकिन एक और बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के रूप में उभरा है, जो कि आने वाले दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को प्रभावित करेगा। और यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा या अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों पर आने वाले सिस्टम के प्रभाव से होगी। अभी ये सिस्टम दोस्तों लगभग जो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग हैं, कुछ बिहार के सटे इलाके यहाँ पर बने हुआ हैं, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। इसके आगे बढ़ने की गति काफ़ी कमज़ोर है। जैसे जैसे दोस्तों ये आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर बारिश का फ्लो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से होता हुआ राजस्थान में प्रवेश करेगा। और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, मध्य राजस्थान में भी तेज मूसलाधार वर्षा कई भागों पर 22-23 अगस्त को शुरू होने की संभावना है। यानी कि अगले 48 घंटों के बाद राजस्थान के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि शुरू होने की संभावना है, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां शुरुआती दौर में राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो सकती हैं, जिसमें यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लगाकर राजसमंद के इलाके हैं, साथ ही यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाकों पर जो वर्षा की कमी बनी हुई है, नदी नाले सूखे पड़े हैं, फसलें भी जल रही हैं, यहाँ पर बड़ी राहत मिलने की संभावना आगामी दिनों में जो सिस्टम राजस्थान की ओर आ रहा है उसके प्रभाव से दिखाई दे रही है। और मूसलाधार वर्षा होने से यहाँ पर जल भराव की स्थिति उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग के इलाकों पर बनेगी। कई जगहों पर 200 मिलीमीटर प्लस वर्षा भी यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, साथ में यहाँ पर राजसमंद से लगाकर जो पहाड़ी इलाके हैं, भीलवाड़ा, शाहपुर, अजमेर तक इलाकों पर भी वर्षा की गतिविधियाँ अच्छी खासी जबरदस्त रहेगी। साथ ही यहाँ पर शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कई भागों पर मौसम बादलवाई धूप छांव के बीच में भी रहेगा। कोटा संभाग के इलाकों पर विशेषकर बारिश की गतिविधियां 22 अगस्त को भी देखने को मिलेगी। और मूसलाधार वर्षा यहां पर होने से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन सकती है। निचले इलाकों पर बाढ़ के हालात भी बनने की संभावना दिखाई दे रही है अगले 4-5-6 दिनों के दौरान। और जैसे जैसे सिस्टम का आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर और पाली संभाग के इलाकों पर भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। पाली के दक्षिणी पूर्वी इलाके, जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर भी मूसलाधार वर्षा, बालोतरा, सांचौर, जालोर, साथ में यहाँ पर सिरोही से लगाकर जो
राजसमंद के आसपास के इलाके हैं, साथ ही सिरोही के कई इलाकों पर वर्षा की कमी है। यहाँ पर भी आने वाले दिनों में मूसलाधार वर्षा सांचौर और जालोर से लगाकर देखने को मिलेगी। बालोतरा बाड़मेर के आसपास भी मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर 4-5 दिनों के दौरान हो सकती हैं। कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने से कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति भी बनेगी। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों बारिश का दौर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर शुरू हो सकता है। हल्की फुल्की खंड वर्षा के रूप में वर्षा होगी। बड़े दायरों में मौसम कई भागों पर शुष्क रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां शुरुआती दौर में कुछ जगहों पर अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं, जिसमें खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर के आसपास आज अभी के मौसमी आकलन से देखें तो अगले 2-3 घंटों के दौरान यहाँ पर वर्षा कोटपुतली से लगाकर जयपुर उत्तर दक्षिण तक के इलाके, नीमका थाना के आसपास कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और कई किसान भाइयों के मैसेज और कमेंट भी देखने को मिले हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर कुछ तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर मिल रही है। यहां पर गंगापुर सिटी से लगाकर सवाई माधोपुर के आसपास भी मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में कुछ जगहों पर तेज वर्षा के रूप में हो सकती हैं। टोंक, बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदल सकता है और हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा होने की संभावना। यहाँ पर भी प्रतापगढ़, केकड़ी, साथ में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के आसपास के इलाके हैं, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के जो सटे इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ जगहों पर हल्की चितराई वर्षा होगी। कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी कुछ जगहों पर नए बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां, एक दो जगहों पर मध्यम तेज वर्षा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्र हवाओं का पैच बना हुआ है और जैसे तापमान बढ़ता है, उमस की गतिविधियां बढ़ती हैं, तो अचानक कई भागों पर मेघगर्जना वाले बादल बन जाते हैं और हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा कुछ दायरों में या कुछ तहसीलों में एक साथ बड़े दायरों में हो सकती है, लेकिन कई भागों पर मौसम शुष्क रहता है। लंबे चौड़े दायरों में वर्षा 23 अगस्त से लगाकर 29-30 अगस्त के मध्य राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर दक्षिणी पूर्वी, मध्य और पश्चिमी राजस्थान तक भारी वर्षा के रूप में होगी। फिलहाल यहाँ पर खंड वर्षा अगले 48 घंटों के दौरान बनी रहेगी। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिम इलाके, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर में भी खंड वर्षा की संभावना कुछ जगहों पर रहेगी। कई भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बारिश की उम्मीद पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर आज बहुत कम है, लेकिन सिद्धपुर जगहों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां यहां पर हो सकती हैं। बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर भी कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं, बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर हो सकती है। अनूपगढ़, बीकानेर और कुछ चूरू के इलाकों पर भी हल्की चितराई वर्षा की संभावना है। वहीं कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, जयपुर उत्तर से लगाकर हल्की चितराई वर्षा कुछ जगहों पर, अधिकांश इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। खासतौर पर हमने यहाँ पर दिखाया है 23 अगस्त से लगाकर 28 अगस्त के मध्य दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर भारी वर्षा होगी। आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें।